वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक 25। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। हमारे आज के टॉपिक हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब जैसे कि हम जानते हैं लॉज क्या होता है। लॉज एक सेट प्रोसीजर होता है कि किसी भी चीज़ को हैंडल करने का। तो उसी तरह हमारे पास ये दो लॉ हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कितनी वोल्टेज आउटपुट मैथमेटिकली मिलनी चाहिए और कितनी हमें प्रैक्टिकली मिल रही है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये लॉज काम आते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट में KCL बोलते हैं, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम KVL बोलते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें कि किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, हमें कुछ कन्वेंशंस याद रखनी पड़ेंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है। अब रजिस्टर में जो एनालिसिस की डायरेक्शन है कि किस तरफ हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है और किस तरफ उसकी एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या लेना होगा। अगर हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमारी एनालिसिस की डायरेक्शन है और लेफ़्ट टू राइट ही हमारी करंट की डायरेक्शन है सर्किट में, तो हम उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेंगे -IR। I क्या है? करंट। R क्या है? रजिस्टर की वैल्यू। अब अगर सेकंड पॉइंट देखो आप, अगर एनालिसिस की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, करंट की एक्चुअल डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, तो कन्वेंशन में हम ड्रॉप क्या लेंगे? +IR। ऐसे ही अगर एनालिसिस की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है और करंट की एक्चुअल डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है, तो हम इसको +IR लेंगे। और अगर एनालिसिस और करंट की डायरेक्शन दोनों राइट टू लेफ़्ट हैं, तो हम इसको -IR लेंगे। अब उसके बाद देखो आप, एक सोर्स है जिसका एक नेगेटिव पॉइंट लेफ़्ट पे है, पॉजिटिव पॉइंट राइट पे है, और एनालिसिस की डायरेक्शन जो है वो भी लेफ़्ट टू राइट है, तो हम कन्वेंशन में क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे ही अगर एनालिसिस की डायरेक्शन उल्टा कर दें तो ये हम कन्वेंशन में लेंगे माइनस ऑफ द वैल्यू। ऐसे ही अगर आप थर्ड वोल्टेज सोर्स देखें जिसमें लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल है और राइट साइड पे नेगेटिव टर्मिनल, और हमारी एनालिसिस के डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, तो हम कन्वेंशन लेंगे माइनस ऑफ द पोटेंशियल। सिमिलरली लास्ट में हम देखें कि अगर हम एनालिसिस के डायरेक्शन को उल्टा कर रहे हैं, ले रहे हैं, और पोटेंशियल की डायरेक्शन ऑन द लेफ़्ट पॉजिटिव है और ऑन द राइट नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने पहले लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये क्या कहता है? It states that algebraic sum of currents entering a node or junction, हम नोड भी बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम नोड बोलते हैं जहाँ पे मल्टीपल रजिस्टर्स या मल्टीपल कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। In an electrical circuit is equal to the algebraic sum of all the currents leaving the node। मतलब हमारे पास हम एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम बस स्टैंड जाते हैं, बस स्टैंड में हमारे पास
कुछ बसेस बस स्टैंड में एंटर कर रही हैं, कुछ बस स्टैंड को लीव कर रही हैं। तो अब उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि जितनी बसें आ रही हैं उतनी बसें ही जा रही हैं। तो इसी तरह केसीएल क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ नोड और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द नोड। मतलब जितनी नोड से करंट, जितने पॉइंट साइड से करंट अंदर आ रहा है उतनी साइड से करंट बाहर जा रहा है। इसको हम आगे सर्किट में हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और एक चीज़ इसमें जो है, केसीएल को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। कई कई बुक्स में आपको मिलेगा कि ये जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एक्सप्लेन कीजिए। तो वो कुछ नहीं है, वो है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब जैसे हमने कहा कि जितनी करंट एक पॉइंट पे कि जितना करंट नो अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है। तो इस डायग्राम में देखिए आप, हमारे पास एक पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ए। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, जो I1 है वो ए की तरफ आ रहा है, ए में एंटर कर रहा है, और I2 उससे बाहर निकल रहा है, और I3 उससे बाहर निकल रहा है दूसरी तरफ। मतलब अगर हम ए पॉइंट्स को देखें तो I1 एंटर कर रहा है और I2 और I3 बाहर जा रहे हैं। तो हम इसको केसीएल अगर इसको लेते हैं तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली। तो आप देखो कि I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3। मतलब जितना करंट, अब ए की तरफ कितना करंट आ रहा है, I1। तो I1 हो गया अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, और कितना बाहर जा रहा है, I2 एंड I2 प्लस I3 उसका अलजेब्रिक सम हो गया। तो केसीएल बहुत सिंपल रूल है जो कहता है कि एक पॉइंट पे जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। अगर आपको याद हो, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है जिसमें हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कुछ उस तरह का फॉर्मूला है कि टोटल करंट जो है वो जितना आ रहा है माइनस जितना जा रहा है इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है। कितने टर्मिनल्स हैं वो उसमें डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स कनेक्टेड। दूसरा लॉ हमारे पास है केवीएल। अब ये क्या कहता है, ये कहता है इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड लूप और पाथ इज़ ज़ीरो। अब क्लोज लूप हमें समझना है कि क्या है। जैसे आप सर्किट में देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो रजिस्टर लगे हुए हैं सर्किट में, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक सोर्स लगा हुआ है। तो अब ये एक क्लोज सर्किट है जो कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से शुरू होके R1 L R2 के थ्रू होता हुआ VS उसका पाथ है। तो ये एक क्लोज लूप हो गया, क्लोज पाथ हो गया। अब KVL के हिसाब से क्या होगा, KVL हम अब हमें कन्वेंशन याद रखनी है कि हमने कैसे लिया था। तो कन्वेंशन अगर आपको याद हो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और उसी डायरेक्शन में एनालिसिस का डायरेक्शन है, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो इसमें देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इट इज़ VS पॉजिटिव लिया है हमने। लेकिन रजिस्टर में क्या था कि करंट में एक्चुअल डायरेक्शन क्या है और एनालिसिस की डायरेक्शन भी वही है, तो हम ड्रॉप क्या लेंगे, VR1 को नेगेटिव लेंगे। अगर आप इसको या ध्यान से देखें, हमने किया था, ये देखिए इसमें जो है -IR लिया था जब भी एनालिसिस और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, दोनों
लेफ़्ट टू राइट हैं। ऐसे ही VL भी है, VL में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, VR2 में भी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि VR1 ये नेगेटिव हो गया, यानी माइनस VR1 माइनस VL माइनस VR2 प्लस VS इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम अगर इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा अल्टर करें तो ये क्या बन जाएगा, VS इज इक्वल टू VR1 प्लस VL प्लस VR2। तो अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि KVL में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है सर्किट में वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। मतलब द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज, तभी वो ज़ीरो आएगा ना। तो इसलिए ये है हमारा KVL। मतलब करंट में क्या था कि एक पॉइंट पे जितना करंट अंदर आ रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है। तो ये हो गया हमारा KCL, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। KVL में क्या है कि एक क्लोज लूप लेना है आपको। क्लोज लूप का मतलब जिसमें एक सर्किट, एक करंट जो है एक पाथ दिखाता है कि यहाँ से चलकर इस पॉइंट तक आता है, वो एक क्लोज लूप है। तो उसमें हमारा जो है टोटल अलजेब्रिक सम है वो इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके बाद हम जो है वो एक सर्किट लेके किरचॉफ्स लॉ का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें R1, R2, R3 लगे हुए हैं। एक VEMF1 लगा हुआ है, एक VEMF2 लगा हुआ है। अब इस सर्किट को एनालाइज करेंगे। अब इसमें हमने आर्बिट्रेरली असाइन कर दिया कि R1 के क्रॉस I1 फ्लो करता है, R2 के क्रॉस I2 फ्लो करता है और R3 के क्रॉस I3 फ्लो करता है। अब हमने जो है करंट की डायरेक्शन जो है अपने हिसाब से ले ली, अपने हिसाब से इसको मान लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि करंट जो है अकॉर्डिंग टू द V1 और V2 फ्लो करेगा। अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा है V1 से तो करंट देखिए आप R1 के थ्रू B टूवर्ड्स A फ्लो करेगा, और अगर V1 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये R3 के क्रॉस फ्रॉम B टू A फ्लो करेगा। तो हमने यहाँ पे इसको बिना किसी डायरेक्शन के ले लिया कि ऐसे करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अब हमने डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने ले लिया, हमने एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ समझाने के लिए हम गए। हम कोई यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई जो है किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं, सिंपली के समझने के लिए हम। अब जैसे हमने डायरेक्शन मैप कर दी कि I1 जो है फ्रॉम B टूवर्ड्स A फ्लो कर रहा है, I2 भी B टूवर्ड्स A फ्लो कर रहा है, और जो है सॉरी B जो है B टूवर्ड्स A फ्लो कर रहा है R1 में से, A टूवर्ड्स B कर रहा है I2 में से, और B टूवर्ड्स A कर रहा है I3 में से। अब हमने KCL में क्या कहा था कि एक नोड ले लेते हैं, जैसे हमने पहले B नोड ले ली। B नोड क्या कहती है कि इनकमिंग करंट मस्ट इक्वल टू द आउटपुट करंट, ये KCL कहता है। तो B नोड पे अगर आप ध्यान से देखो,
जो बी नोड की तरफ करंट आ रहा है वो क्या है, I2, और बी नोड को छोड़ने वाला करंट कौन सा है, I1 और I3। तो हम क्या कह सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3, क्योंकि I1 और I3 बी को से बाहर निकल रहे हैं और I2 उसमें एंटर कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम ए नोड को ले लेते हैं तो ए नोड में क्या है, ए में भी वही चीज़ आती है। देखो आप कि I1 जो है वो ए में एंटर कर रहा है और I3 भी ए में एंटर कर रहा है, जबकि I2 उससे बाहर निकल रहा है। तो दोनों ही केस में अगर हम देखते हैं तो इसको हमारा KCL प्रूव होता है कि दोनों जो है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट ऑन अ जंक्शन। तो ये हो गया हमारा सिंपल अंडरस्टैंडिंग KCL के लिए। अब उसके बाद हम KVL को यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें ध्यान से देखना होगा, हमारे पास जो है वो 3 लूप्स हैं। अब लूप कैसे बनाएंगे आप देखो, पहला लूप क्या है, R1 R2 और VEMF 1 से, जिसको हम लेफ़्ट लूप का नाम दे देते हैं। अब दूसरा लूप है राइट लूप, जो हमारा बनता है R2 R3 और VEMF 2 से। अब एक थर्ड लूप बनेगा जो बनेगा R1 R3 VEMF 1 और VEMF 2 से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आउटर लूप। ये देखो, ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया। अब पहले हम लेफ़्ट लूप को लेते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोर्स को हमने जो ड्रॉप अक्रॉस द R1 है वो क्या बनेगा, जैसे हमने उसमें कन्वेंशन में लिया था, इट विल बी -I1 R1। और सोर्स को भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं -VEMF 1। और जो R2 है R2 ये भी एक नेगेटिव बनेगा, जैसे हमने कन्वेंशन में लिया था, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था। तो ये टोटल जो है KVL क्या कहता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, पहले फिर हम इसको ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हमने लेना है। तो एनालिसिस की डायरेक्शन कहाँ से है, B से शुरू होती है टुवर्ड्स, अब हम उसको कैसे ले रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब B से ये घूम के A से होता हुआ B में जाएगा, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है। तो अब जो रजिस्टर 1 के क्रॉस ड्रॉप है वो क्या है, -I1 R1। वोल्टेज क्या है, माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने कन्वेंशन में देखा था क्यों लेते हैं। उसके बाद -I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है I1 R1 प्लस VEMF 1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा लेते हैं राइट लूप को। राइट लूप में क्लॉकवाइज लेते हैं। अब ये आप क्वेश्चन होगा कि हमने उसमें जो है काउंटर क्लॉकवाइज क्यों लिया और उसमें हमने क्लॉकवाइज क्यों लेंगे। अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो जो लेफ़्ट लूप है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप्स है, वो उस पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ है, तो हम काउंटर क्लॉकवाइज यूज़ करेंगे। क्लॉक देखते हैं ना, जो घड़ी होती है वो जिस डायरेक्शन में वो घूमती है उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसमें वो उसकी उल्टी दिशा को हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमें इसमें फर्स्ट केस में हमें B से A की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वो लेफ़्ट पे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम राइट लूप को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, -I1 R1
माइनस I2R2, फाइन, सोर्स माइनस VMF2 माइनस I3R3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3 सोर्स हो गए ना, तो इनका टोटल सम क्या हो गया, तो ये 3 सोर्सेज ड्रॉप बन गए, एक R2 के अक्रॉस, एक R3 के अक्रॉस, एक VMF2 हो गया। तो इनको जैसे ही हम सम करेंगे इक्वल टू 0, फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे तो इट विल बिकम I2R2 प्लस VEMF2 प्लस I3R3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड लूप। अब आ गया थर्ड लूप। अब हम आउटर लूप पे आते हैं। आउटर लूप किससे बनता है? आउटर लूप में हमारे पास बनेगा, को क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि कंपोनेंट जो है अगर हम कहीं किसी तरफ भी ले सकते हैं लेकिन क्लॉकवाइज लेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए, वही माइनस I3R3 माइनस VEMF2 प्लस VEMF1, क्योंकि हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स जो है ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इस विल बी VMF1। इसी तरह जो है वो जो करंट है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो बन जाएगा I1R2, I1R1। तो हम इनको जब सम अप करेंगे तो ये हमें देगा एक्सप्रेशन पूरे लूप का काउंट हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास हमने 2 लॉज किए हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को हम जंक्शन लॉ बोलते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं। तो फॉर द टाइमिंग हमने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया, क्योंकि इसका यूज़ आपको फर्दर बहुत सारे लेवल्स पे यूज़ करना है आपको। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आप कोई अलग की टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट करें अब मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।